जय जम्भेश्वर भगवान। विशेष इस प्रकार से 29 नियमों की व्याख्या पूर्ण हुई तथा 29 नियमों के अंत में एक दोहा भी कहा जाता है। वह इस प्रकार से है। दोहा। 29 धर्म की आखिरी, हृदय धरियो जोय। जाम्भेजी कृपा करी, नाम विष्णोई होय। इन्हीं 29 नियमी को धर्म भी कहा जाता है। ये सभी नियम मिलकर एक धर्म विशेष का स्वरूप प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से शरीर के अंग प्रत्यंग सभी मिलकर एक शरीर की संज्ञा प्रदान करते हैं, जैसे हाथ, पांव, कान आदि सभी तो पृथक पृथक शरीर ही है और सम्मिलित रूप में भी शरीर ही है। उसी प्रकार से ये 29 नियम भी पृथक पृथक भी धर्म कहे जा सकते हैं और सभी सम्मिलित रूप को भी बिश्नोई धर्म की संज्ञा दी जा सकती है। जो कोई भी व्यक्ति इन 20 और 9 नियमों का पालन करेगा, इन नियमों के अनुसार जीवन यापन करेगा, वही बिश्नोई कहलाएगा, क्योंकि 20 और 9 मिलकर ही बिश्नोई बनते हैं। इसलिए हम लोग 20 और 9 नियमों को बिश्नोई धर्म कहते हैं। विशेष एक वृक्ष के भाग जैसे जड़, मूल, तना, डालियां, पत्ते इत्यादि जब तक आपस में जुड़े हुए होते हैं तब तक वह हरा भरा रहता है तथा उसमें फल फूल भी लगते हैं। किंतु इन भागों में से एक भी भाग खंडित हो जाता है तो वह मृत हो जाता है एवं उसके कोई फल फूल नहीं लगते तथा सभी भाग बिखर जाने पर वह पेड़ नहीं कहलाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी पूरे 29 नियमों का पालन करेगा तभी बिश्नोई कहलाएगा। एक भी नियम खंडित हो जाने पर वह बिश्नोई कहलाने का हकदार नहीं है। इसलिए नियमों का पूरा ध्यान रखते हुए उनका पालन करें। सभी जातियों में अपना अपना धर्म विशेष रहता है जिससे उनकी पृथक पहचान होती है। उसी प्रकार से विष्णुइयों में भी यह विशेष धर्मत्व रहता है। इसलिए ये एक पृथक जाति विशेष से जाने जाते हैं। प्राचीन काल में 20 गिनने के पश्चात फिर 1 से गिनना प्रारंभ करते थे तथा यही परंपरा संस्कृत भाषा में भी है। इसलिए 20 और 9 के योग से बिश्नोई कहना उचित ही है तथा विशेषतः विष्णु के उपासक होने से भी बिश्नोई कहा जा सकता है, किंतु विष्णु की उपासना तो एक नियम के रूप में बतलाई है। ये धर्म की संपूर्णता न होकर एक अंग मात्र ही है। इसलिए केवल विष्णु की उपासना करने वाला ही बिश्नोई नहीं हो जाता। इन 29 नियमों में कुछ नियम तो प्राचीन काल से मानवता के नियम जो चले आए हैं उन्हें ही पुनः नए ढंग से बतलाए हैं तथा कुछ नियम जैसे 30 दिन सूतक, 5 ऋतुवंती न्यारो सेरो करो स्नान, जल ईंधन छान कर लेना, अमावस्या का व्रत रखना, विष्णु भगवान का भजन करना, रूख लीलो नहीं घावे, अमल तंबाकू भांग, मद्य मांस का निषेध, नीले वस्त्र धारण न करना, ये नियम परंपरा की लीक से हटकर सर्वथा नहीं मालूम पड़ते हैं। ये नियम शायद ही किसी महापुरुष ने बतलाए हों। आधुनिक समाज को हो सकता है इनमें कुछ आश्चर्य हो सकता है, संदेह भी हो सकता है, किंतु विचार करके देखने से तो ये अपनी कसौटी पर खरे उतरेंगे। उस समय तो शायद ही इन नियमों की इतनी आवश्यकता थी जितनी इस समय पड़ रही है, और जो जो समय आगे बढ़ेगा त्यों त्यों इन 29 नियमों की महती आवश्यकता महसूस होगी। इसलिए ये नियम शाश्वत है। हरि ओम विष्णु।